नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोग दोस्तों इसको पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि ये कहीं ना ये टॉपिक आ ही जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसको पूरा ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप लोग देखो कि कहाँ आप अगर आप लोग को इन केस अगर नहीं समझ में आता है, इसमें से कुछ भी रह जाता तो बिंदास होके कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, अगर नहीं समझा पाऊँ अगर कमेंट में तो फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में वो टॉपिक को मैंने क्लियर कर देना है। तो चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। जल्द पहुंच जाए। तो गाइज आज का टॉपिक है शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस है गाइज, इसमें शायद से हो सकता है कि थोड़ा लेट वीडियोस, मतलब थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियोस हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ गाइज। दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ कॉपरेट करना, क्योंकि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है भाई वो तुरंत ख़त्म हो जाए, नहीं ऐसा टॉपिक नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग कोशिश करना कि पूरा वीडियोस देख के जाना, और पूरा वीडियोस देखोगे तो कंपलसरी आप लोगों को पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा शॉर्ट एनालिसिस होता क्यों है, हम लोग क्यों बनाते हैं और इसके अंदर क्या होता है, ज़रूरी है क्या पढ़ना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है नहीं है। तो मैं सारे चीज़ें इसमें से बताऊँगी। तो शॉर्ट एनालिसिस दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कंफर्म है कि ये आना ही आना है। मतलब बोलेंगे ना, ये आप लोग को अगर नहीं भी आता है एग्ज़ाम में तो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, पर एक नॉलेज के लिए भी, आपका पर्सनल नॉलेज के लिए भी शॉर्ट एनालिसिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस सबसे पहले होता है क्या है। शॉर्ट एनालिसिस SWOT, इसका फुल फॉर्म क्या है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट। स्ट्रेंथ, आप लोग के अंदर आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट क्या है। तो ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये हो जाता है इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। अब आप लोग सोच रहे हैं अरे ये इंटरनल एक्सटर्नल का क्या बात है। तो इन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रेंथ, आप अपने जितने भी अंदर के वीकनेस, आप उसको एक इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग खुद से सोचो कि क्या क्या है। तो गाइस, आप लोग खुद से सोचो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एंड आपकी थ्रेट क्या है। अब स्ट्रेंथ में बोलेंगे यानी खूबियाँ, आपका ऑल पॉजिटिव थिंक अबाउट यू, एंड नेगेटिव ये W फॉर वीकनेस में बोल सकते हैं कि आपकी कमजोरी। ठीक है, आपके अंदर की क्या कमजोरी है। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग अबाउट यू एंड अपॉर्चुनिटीज़, आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके अंदर है, आने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, थ्रेट आपके अंदर के डर, फियर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ में आप लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे अंदर में जितनी भी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या क्या है मेरा, ये तो मेरा स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेंथ हो गया। एंड वीकनेसेस में क्या आएगा, स्ट्रेंथ में और भी है कि दोस्तों आपकी अंदर, ठीक है, कितने मतलब बोलते हैं ना कि मेरे अंदर कितना अचीव करने का, सक्सेस का वो हिम्मत है। ठीक है, कि हम सक्सेस को ये अचीव कर पाएंगे कि नहीं, वो मेरा स्ट्रेंथ। अब बोलते नहीं है इंटरव्यू की आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो बस वही होगा। और उसके अंदर एक आपकी बोलेंगे कि पर्सनल क्वालिटीज़ क्या है। ठीक है, यूनिक क्वालिटीज़ क्या है आपके अंदर, तो वो क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड वीकनेसेस क्या हो सकता है कि आपके अंदर जितना भी मतलब क्या बोलेंगे, अजीब सा थॉट आना, नेगेटिव थॉट आना। ठीक है, आपकी एबिलिटीज़ क्या क्या है। ठीक है, आपकी स्किल्स कौन सा आप हासिल कर पाओगे कि नहीं है, ये वीकनेसेस है। मतलब होता है ना कि मतलब हम सोच तो रहे कि भाई ये करेंगे पर नहीं होता है, तो वो आपके अंदर एक वीकनेसेस है। ठीक है,
एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है, ठीक है। इतना लॉकडाउन है, कोरोना काल है, मेरे लिए अब तो सब सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे कैंसल्स हो रहे हैं। पर आपको ये देखना है कि इसमें कोरोना काल में भी कैसे हम, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, ठीक है गाइज। हम ऐसा नहीं है कि हम कोरोना है तो पढ़ाई करना छोड़ दे, तो ये नहीं है। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आप खुद सोचिए, ठीक है। ये आपको कोई दूसरा तो बताएगा नहीं, ठीक है। आपको खुद सोचना चाहिए कि आपके अंदर क्या है, मेरे स्किल्स क्या है, ठीक है। मेरे अंदर जो हेल्प एंड कोऑपरेशंस है वो क्या क्या हो सकता है, थ्रेट क्या है, आपके डर फियर, ठीक है। और आपका मतलब ये बोल सकते कि ऑप्टिकल्स क्या क्या है, ठीक है। और आप जो सोच रहे हो, ठीक है, आप जो थॉट सोच रहे हो वो ज़रूरी है क्या, मतलब वो थ्रेट है क्या एक। तो आप लोग इस तरीके से भी, मतलब ये चारों चीज़ इस तरीके से समझिए। अब आप लोग देखिए कि शॉर्ट एनालिसिस होता है क्या। शॉर्ट एनालिसिस जो है गाइस वो 1960 के एक दशक में अल्बर्ट हम्फ्री द्वारा एक क्या बोलेंगे गाड़ा गया शब्द था, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, एस फॉर स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ठीक है, ताकत। एंड सॉरी गाइस, कमजोरी, वीकनेस मतलब कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, एंड वीकनेसेस ये आपका हो गया डर, जिसको बोल सकते हैं बाधा, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया शॉर्ट एनालिसिस का एक छोटा सा मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अब ये क्या होता है कि शॉर्ट एनालिसिस होता क्या है। सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस ऐसा टेक्निक है जिसकी सहायता से हम लोग एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्सनल खूबियाँ कमजोरी मतलब अवसर चुनौती मतलब थ्रेट, ठीक है, जितना पता लगा सकते हैं शॉर्ट एनालिसिस से, ठीक है। एंड स्टार्टअप एंड बिजनेस के लिए भी ये काफ़ी शॉर्ट एनालिसिस क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और गाइस इसमें ऐसा भी है कि शॉर्ट एनालिसिस किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को क्या बोलते हैं इनएक्टिव में मदद करता है कि हम लोग का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रहा है, क्या थ्रेट आ रहा है। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो सकता है और काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। अब शॉर्ट एनालिसिस का बोल सकते हैं कि इसका उपयोग क्या है, ठीक है, हम लोग क्यों करेंगे भाई, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस क्या है वो तो मैंने बता दिया, अब इसका उपयोग क्या है। ये जो है ना, ये स्टार्टअप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप या फिर बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, क्या हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, ठीक है। तो उसमें फोकस किस पे हमको फोकस करना है। सपोज कि मेरा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है, तो मुझे वीकनेसेस पे फोकस करना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में ही होता है, नहीं, ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड भी होता है कि कॉम्पिटिटिव का सपोज आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सपोज मैंने बैंकिंग है, ठीक है, तो आपकी सपोज कि आपका रीजनिंग और मैथ्स है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस क्या है, इंग्लिश हो सकता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश हो सकता है, किसी का रीजनिंग हो सकता है, किसी का मैथ्स हो सकता है। तो ये आपको किस में काम करने का ज़रूरत है, ठीक है, तो आपको वीकनेसेस में काम करने का ज़रूरत है। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट एनालिसिस है। तो इसमें शॉर्ट एनालिसिस का मतलब पता चलता है कि हमको कहाँ यूज़ करना है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, मेरा थ्रेट क्या क्या है। तो इस सब से भी पता चलता है कि शॉर्ट एनालिसिस का उपयोग कहाँ कहाँ है। अब शॉर्ट एनालिसिस कर कौन सकता है, ठीक है, ये एक आदमी भी कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर या फाउंडर का होता है। मतलब अब अगर सपोज किसी कंपनी के अंदर हो तो वो फाउंडर करते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस में क्या क्या और डालना है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, किस वीकनेसेस पे मुझे काम करना है, और तो ये वो लोग करते हैं। और किसी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग सेक्टर्स लीडर्स को दे देते हैं। पर इस सेंस में गलत भी बोला जा सकता है कि जरूरी नहीं है दोस्तों कि किसी लीडर को दे दे तो वो शॉर्ट एनालिसिस अच्छा करेगा। नहीं, यह जो शॉर्ट एनालिसिस है ना वो कंपनीज के या फिर सीईओ उसका फाउंडर वो ही ज़्यादा अच्छा से कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको ही एक पता होता है कि मेरे कंपनीज में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। और जो एम्प्लॉय होता है, जो लीडर्स होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब अगर वो मतलब वीकनेसेस पे काम कर रहा है तो वो सही है। अगर वो अपना दिमाग लगा रहा है तो इन द सेंस आगे जाके वो प्रॉफिट ही अर्न करेगा, नहीं, ऐसा नहीं
हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी फाउंडर हो गया, अब सपोज़ आप अपने हिसाब से ही सोचो कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। सपोज़ आप रीजनिंग का कोई पज़ल सॉल्व कर रहे हो या फिर आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, ये आपसे अच्छा कौन जान पाएगा कि हम ये एक पज़ल कितने मिनट में सॉल्व कर पाएंगे, या फिर हम ये चीज़ हम कितने मिनट में समझ पाएंगे, या फिर एक वीडियो से समझ पाएंगे या फिर 2 वीडियो से समझ पाएंगे, ठीक है। ये तो कोई और नहीं बता सकता। हाँ, सामने वाला बता सकता है 1 मिनट के लिए देख के, पर वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो सही ही होगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। तो बोल सकते थोड़ा मोड़ा वो लगा सकता है अपना कि हाँ ठीक है, लेकिन आप जितना अच्छा से आप अपने स्ट्रेंथ को जान पाओगे, वीकनेसेस को जान पाओगे, कोई दूसरा नहीं जान पाएगा कि आप कि क्या है आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सोचो कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ठीक है। तो ये कोई आपका कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये आपको ही जानना है, ठीक है, और ये आप ही जानते हो। अब सॉर्ट एनालिसिस मतलब करते कैसे, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक सेक्टर में से एक लीडर के साथ कम से कम 1-2 घंटा का मीटिंग सेट होता है। फिर पता चलता है कि उसका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, थ्रेट 4 भाग में बांट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज इस तरीक़ा से बांट दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब नज़रिया से देखा जाता है एंड सबको मतलब जितने भी कंपनीज़ में लीडर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, एंड सबको और सबके सहमति से सर, ठीक है, सबके सहमति से, कोई जल्दबाजी में नहीं, ठीक है, आराम से टाइम ले लिया जाता है 6 से 12 महीना, और शॉर्ट एनालिसिस करते रहना चाहिए, ठीक है। बिजनेस और स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सबके सहमति से होता है कि हाँ अब ये करना है, ये करना है। कंपनी में कुछ भी अगर होता है तो आप लोगों को तो पता है कि सबके सहमति से होता है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा हो गया भाई तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो शॉर्ट एनालिसिस 6 से 12 महीना में करते रहना चाहिए, ठीक है। एंड बिजनेस स्टार्टअप के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है ये गाइस। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इंटरनल, ये क्या, एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ये क्या होता है, एक प्लानिंग होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेंथ में क्या, एक इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने स्ट्रेंथ में, सपोज़ आपको कुछ पढ़ने में लग रहा है कि नहीं ये मेरे स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है, ठीक है, मेरे अंदर ये थोड़ा सा कमी आ रहा है, ठीक है, मेरा ये अंदर ये ज़्यादा ताकत है, ठीक है। तो आपको खुद पता है कि ये इंटरनल फीलिंग्स आप लोग थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हो, वीकनेसेस को आप लोग ध्यान में रख सकते हो। कुछ भी काम करो, सपोज़ ये आपका वीकनेसेस है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अचानक किसी को कॉल आता है, अब आपका ये वीकनेस है कि भाई कोई हेल्प मांगा तो हमको उठाना है और हमको जाना है, तो वो आपकी वीकनेसेस है, तो आप ये वीकनेसेस पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब जो होता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट को, आपको नहीं पता है कि एक्सटर्नल ये कंट्रोल नहीं हो सकता है कि अब आपको नहीं पता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाला है। सपोज़ कल हो के मार्केट में क्या अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, आप इसको नहीं। अब फैशन के बारे में देखिए, अब फैशन कंटिन्यू चेंज होते जा रहा है, गर्ल्स लोगों का तो ऑलवेज चेंज होते ही रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आप पकड़ के रख लो, ऐसा कुछ तो नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आते रहता है, जाते रहता है, तो वो कंट्रोलेबल नहीं है। एंड थ्रेट जो होता है ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, आपके अंदर के डर, ठीक है, कि कल होके क्या हो जाएगा। कल जैसे लॉकडाउन है, किसी को पता था कि कोरोना आएगा, ऐसा होगा, तो ये अंदर का डर, ये एक्सटर्नल फीलिंग्स। अब कल होके क्या होने वाला आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब देखिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट में क्या बोलते हैं। सपोज़ कि कोई कंपनी है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी को पता होना चाहिए वो प्रोडक्ट का टाइमिंग सही है कि नहीं, कंपटीटर कौन सा टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है कि नहीं, उसका थ्रेट क्या क्या हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो ये भाई सही टाइम है कि नहीं है, ठीक है। तो बोलते नहीं है, मतलब सब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लेकर आता है तो ये सॉर्ट एनालिसिस करते होंगे, उसके बाद ही लेकर आते होंगे। अब शॉर्ट एनालिसिस का, और सपोज़ ये भी बोलेंगे कि गाइस की शॉर्ट एनालिसिस करने से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है, कि जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है वो और ताकत, मतलब क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। एंड जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें कमजोरी का पता चलता है, वीकनेसेस का पता चलता है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। फिर अगर कोई वीकनेसेस है तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो मतलब सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और शॉर्ट एनालिसिस बनाने से ऑलवेज मतलब
ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ही अर्न होता है, क्योंकि अगर हम लोग जिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर अगर काम कर रहे हैं, फिर अपना अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट का पता लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि हम लोग सारा चीज़ तो कर ही रहे हैं, तो प्रॉफिट अर्न करना तो मस्ट है। तो होप सो गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट एनालिसिस जो हम समझाएं वो आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी डीप में बताया। आप लोग खुद से ही सोचो, मैं फिर से एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हो, सपोज़ कि आप लोग एक कोरोना काल में जो आया, ठीक है, कोरोना काल का नहीं लेंगे एग्जांपल, वरना मैम बोलोगे मैम सिर्फ कोरोना कोरोना ही कर रही है। तो दोस्तों क्या है कि सपोज़ आप कोई एक ड्रेस लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब सपोज कोरोना में ही ड्रेस लेके आ रहे हो, कितना हो सकता है कि ऐसा नहीं ले सकता है। अब वो एक जो कंपनीज जो बनता है उसको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट किसी कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, बाइक हो सकता है, फैशंस में हो सकते हैं, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस प्रोडक्ट को आप खुद से सोचो कि क्या वो टाइमिंग सही है, क्या वो टाइमिंग सही है। हम जिस प्रोडक्ट को पहले